एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए आज है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा निराला जी की एक दीर्घ कविता है और ये कम 312 पंक्तियों में लिखी हुई लंबी कविता है। तो इसको इन्होंने शक्ति पूजा का प्रयोग करते हुए लिखा है स्वरचित छंद में। तो आपको आज एक परिचय दे देती हूँ इस कविता का। आपके सेकंड पेपर में एमए फाइनल में यह चलती है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। निराला जी ने इसका सृजन 23 अक्टूबर 1936 को संपूर्ण किया था। ऐसा कहते हैं कि इलाहाबाद से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1936 को इसका प्रकाशन हुआ। इसका मूल निराला के कविता संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा। तो बच्चों, राम की शक्ति पूजा के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये एक दीर्घ कविता है जो 312 पंक्तियों की कविता है। यह क्योंकि एक कथात्मक कविता है इसलिए संश्लिष्ट होने के बावजूद इसकी संरचना अपेक्षाकृत सरल है। यानी आप जैसा कि जानते हैं निराला बहुत ही क्लिष्ट लिखते हैं। समासिक पदावली और अलंकारिक संस्कृतनिष्ठ शब्दावली होती है। इसके बावजूद इस कविता को समझना आसान है। तो इसकी पूरी पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो अवश्य देखना उसको। इस कविता का कथानक प्राचीन काल से सर्वविख्यात राम कथा के एक अंश से लिया गया है। इस कविता पर वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से कहीं अधिक बंगला के कृत्तिवास रामायण का प्रभाव देखा जाता है। किंतु कृत्तिवास और राम की शक्ति पूजा में अंतर है। दोनों में बहुत सारा भेद है। पहला तो एक कि जहाँ कृत्तिवास में कथा पौराणिकता से युक्त होकर अर्थ की भूमि पर सपाटता दिखाती है, वहीं दूसरी ओर राम की शक्ति पूजा में कथा आधुनिकता से युक्त होकर अर्थ की कई भूमियों को स्पर्श करती है। इसके साथ साथ कवि निराला ने इसमें युगीन चेतना व आत्म संघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। जैसा कि आप जानते हैं निराला मनोवैज्ञानिक कलाकार हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से भावों को प्रकट करते हैं और पकड़ते हैं। निराला बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक बंगाल में ही रहे और बंगाल में ही सबसे अधिक शक्ति का रूप दुर्गा की पूजा होती है। आपने हमेशा सुना पढ़ा होगा, अखबारों में देखा होगा, दुर्गा पूजा की वहाँ सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ भी होती है बंगाल में। तो उसका प्रभाव उनके ऊपर निराला पर दिखाई देता है। उस समय शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार भारत देश के राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों और आम जनता पर कड़े प्रहार कर रही थी। ऐसे में निराला ने जहाँ एक और राम कथा के इस अंश को अपनी कविता का आधार बनाकर उस निराशा, हताशा, घुटन भरे माहौल में नई चेतना प्रयास किया, लोगों में नए प्राण फूंकने का कार्य किया, अपनी युगीन परिस्थितियों से लड़ने का साहस लोगों को इस कविता के माध्यम से दिया। तो इस मायने में हम इस कविता को एक महत्वपूर्ण कविता भी कह सकते हैं। यह कविता कथात्मक ढंग से शुरू होती है, जैसे कहानियाँ शुरू होती है ना उसी तरह से, और इसमें घटनाओं का विन्यास इस ढंग से किया गया है कि वे बहुत कुछ नाटकीय हो गई हैं। जो घटनाएं हैं वो नाटकीय सी लगती है। इस कविता का वर्णन इतना सजीव है कि लगता है आंखों के सामने कोई त्रासदी प्रस्तुत की जा रही है। इस कविता का मुख्य विषय सीता की मुक्ति है। राम रावण युद्ध इसमें नहीं है। जैसा कि हम वाल्मीकि रामायण में या रामचरितमानस में देखते हैं ना कि राम रावण युद्ध होता है, असत्य पर सत्य की विजय होती है, एक मुख्य उद्देश्य। लेकिन यहाँ सीता की मुक्ति प्रमुख है। इसलिए निराला युद्ध का वर्णन समाप्त करके शीघ्र अतिशीघ्र सीता की मुक्ति की समस्या पर आते हैं। राम की शक्ति पूजा का आपको एक उदाहरण मैं बता देती हूँ, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये बहुत कठिन नहीं है। शब्द जरूर संस्कृतनिष्ठ है और फिर भी इसको समझने में आपको आसानी होगी। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा,
अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विघृत क्षिप्रकर वेग प्रखर शतशेल संवरणशील नील नभगर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूह विच्छुरित वान्नी राजीव नयन हत लक्ष्य बाण लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान राघव 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 रावण वारण गत युग्म प्रहर उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर अनिमेष राम विश्व जिद्विव्य शरभंग भाव विद्वांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्राव रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलमल मूर्छित सुग्रीवानंद भीषण गवाक्ष गए नल वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध उद्विगरित वान्य भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर जानकी भीरु उर आशा भर रावण संवर लोटे युगदल राक्षस पददल पृथ्वी टलमल बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह चल रही शिविर की ओर स्थविर दल जो विभिन्न। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस राम की शक्ति पूजा में थोड़े क्लिष्ट और सामासिक पदों का संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है और राम रावण युद्ध इसका उद्देश्य न हो करके इसका उद्देश्य है सीता को वापस लाना। तो धन्यवाद बच्चों।